कि लोगों को हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वोट देना केवल खेल नहीं है कि आपने खेल खेल लिया, न पाप हुआ न पुण्य हुआ। वोट देने से आपका जो राजनीतिक बल है वो आपके अंदर से निकल करके उस व्यक्ति में चला जाता है जिसको आप वोट देते हैं, और वो जीतने के बाद फिर विधानसभा सदन में जाता है, लोकसभा में जाता है, और फिर वहाँ जा कर के वो कानून बनाता है जिस कानून के कारण आपकी गौ माता की हत्या होती है। वो लाइसेंस देता है जिसके कारण कसाई खानों को गाय को मारने का लाइसेंस मिल जाता है। तो इसलिए गौ हत्या का कारण वो बनता है, और वो गौ हत्या का कारण है बल आपने उसको दिया, इसलिए आप भी कहीं ना कहीं गौ हत्या के पाप से पापी हो जाते हो। इसलिए अपने आप को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए उसी प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि जो गौ माता की रक्षा का शपथ पूर्वक घोषणा करे। शुक्रगुजार हूँ, और सबसे बड़ी बात कह रहे कि महाराज जी का आगमन जहानाबाद में पावन धरती को हुआ है, ये गौरव की बात है। और जैसा कि कहते हैं कि गौ रक्षा के लिए, हिंदुत्व को मतलब एक करने के लिए, जो एकजुटता है ना उसे कायम करने के लिए एक महाराज जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे अंदर बहुत पहले से ख्याल रहा कि जैसे हम लोग सफर करते हैं ना तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जो कि रोड पे, और जितने भी गौ है आपको जहाँ पे बहुत सारे मिल लगे, उनके लिए बहुत ही जल्द एक हम लोग तैयारी किए हैं। जैसे कि रेडियम आता है जो फ्लैशेस लाइट होता है, चाहे वो गौ हो या फिर कोई भी जैसा जीव जंतु क्यों नहीं हो, उनके जो भी है ना उनके लिए हम बहुत जल्दी रेडियम का बंदोबस्त करवाने वाले हैं, ताकि इस तरह का जो एक्सीडेंट है ना गौ माता के प्रति वो बिल्कुल नहीं हो पाए। ठीक है, और महाराज जी का आगमन हुआ जहानाबाद की इस धरती पे, तो इससे बहुत ही स्नेह और प्यार मिला। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बड़े भाई हुए हैं वीरेंद्र प्रिंस भैया, अर्जुन भैया और रोहित भैया और जितने भी लोग आए हुए हैं, सबका मैं शुक्रिया करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। शंकराचार्य भगवान की, शंकराचार्य भगवान की। हिंदू धर्म में जो कोई भी हम काम करते हैं अगर उसको विचार करके करें तो वही पुण्य हो जाता है, और बिना विचारे कर दें तो कभी कभी वही काम हमारा पाप हो जाता है। जैसे मतदान एक चीज़ है जो हम करने जाने वाले हैं। थोड़े दिनों के बाद बिहार में चुनाव होगा, हम मतदान करेंगे। अगर हमने सत्पात्र को वोट दिया तो हमारा वोट देना पुण्य का कार्य हो, और अगर हमने कुपात्र को दे दी तो हमारा वोट देना ही पाप का कारण बन जाएगा। अगर हमारे द्वारा हमारा वोट लेकर के, माने हमारा राजनीतिक बल लेकर के बलवान होकर के कोई सदन में जाता है और वहाँ जाकर के गौ रक्षा के कानून पारित करता है, तब तो हमको पुण्य मिलेगा। और अगर वो गौ हत्या को बढ़ावा देता है तो हमको पाप मिलेगा। पिछले 78 वर्षों से यही हो रहा है। वोट हम देते हैं और जो लोग हमारा वोट प्राप्त करते हैं वो लोग हमारी ही माँ को काट करके बेचने का कानून पारित करते हैं, और जो गायें बचाई जाती हैं उनको भी छुड़ाने का, या जो कसाई हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम पीछे से करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा बलवान होकर के अगर ये कार्य किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं अंश आपका हमको भी आकर के लगता है। तो हम हिंदू जनता को जागृत कर रहे हैं कि इस बात से बचिए, अन्यथा इसका दोष आपको होगा। भाजपा हमेशा आपका संगठन भी चुनाव लड़ेगा क्या? नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो लोग गौ रक्षा के लिए तत्पर हो वो लोग राजनीति में सामने आएँ, ताकि मतदाता उनको वोट देकर के गौ रक्षा का पुण्य प्राप्त कर सके, और वो लोग गौ मतदाताओं के वोट प्राप्त करके बलवान होकर के गौ रक्षा का कार्य और भी तत्परता से कर सकें।